कबूतर और कबूतरी ये पेयर बना के रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं। अगर आप इनको जोड़ा ना बनाने दो, कबूतर की नेचर मुतासिर होगी कि नहीं होगी? क्या वो खुश होगा उसमें? वो बालिग होते ही अपने लिए जोड़ा तलाश करता है कि मुझे एक अदद वाइफ चाहिए, कबूतरी चाहिए। कबूतरी बालिग होते ही क्या तलाश करती है? दोनों का जब रिलेशन होता है तो ना कोई कबूतरी बीच में घुसती है और ना कोई, बोलो, कबूतर। ये नहीं घुस सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों रहते हैं अंडे बच्चे बड़े करके, फिर अगर बेवा हो जाए कबूतरी, फिर वो कोई कबूतर तलाश करती है, या अगर वो रंडवी हो जाए, रंडवा हो जाए, शनाख्ती कार्ड में लिखा है रंडवा। भाई से हमने सीखा है, भाई हमारे कोई ऐसा कोई बाप दादा से कोई ऐसे अल्फाज हमें विरासत में नहीं मिले। शनाख्ती कार्ड में जब भी आप फॉर्म फिल करो ना तो पूछा जाता है अगर आप खातून है तो बेवा हैं, अगर आदमी है तो रंडवा है कि नहीं है। तो मैंने पहले सोचा यार ये तो बहुत बड़ी गाली दे रहे हैं हम लोगों को, ये क्या कह रहे हैं। फिर पता चले रंडवा उसको बोलते हैं जिसकी बीवी मर जाए और वो शादी ना करे। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, उसको कमबख्त का यही नाम होना चाहिए। जो बीवी के बगैर जिंदगी गुजारे वो रंडवा ही अच्छा है। मैंने कहा ये नादरा वालों ने जिंदगी में एक काम बड़ा खानदानी किया, उसको जो रंडवा का लक़ब दिया है ना, क्योंकि आप अगर बीवी मर गई और आप फिर भी बीवी के बगैर हैं तो ये इसके आपके खानदानी होने की दलील नहीं है, ये इसकी अलामत है कि आप वो खानदानी आदमी नहीं हो। इल्ला ये कि एज ज़्यादा हो जाए तो एक अलग बात है। जवान आदमी बीवी के बगैर शरीफ भी हो, बीवी के बगैर भी रहे, थोड़ा किसी भी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो खैर पेयरिंग की शक्ल में रहते हैं। मछलियाँ पेयर बना के, बहुत सी मछलियाँ, बहुत से जानवर ऐसे हैं, अक्सर जो तमीज़ के जानवर होते हैं ना वो पेयर बना के रहते हैं, फिर वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पेंगुइन का आपने सुना होगा, वो पेयर बना के रहता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो अल्लाह ने इंसान की जो लाइफ है ना कि इनकी नस्ल कैसे बढ़ेगी, इसके लिए दोनों रास्ते थे कि भाई या तो गधे घोड़ों की तरह इनको छोड़ दिया जाए या पेयरिंग की शक्ल में रखा जाए। तो मुहज़्ज़ब रास्ता कौन सा था? पेयर बना के। तो अल्लाह ने इंसान की फितरत क्या बना दी? बोलो ना, ये बना दी कि पेयर बना के रहेगा। ऐसा नहीं हो गधे घोड़ों की तरह कभी उधर मुंह मार रहा है, ना 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 ना, पेयर बना के। तो तहजीब निकाह में है और जिना क्या है? बदतहजीबी। बदतहजीबी में सुकून नहीं है। चंद मिसालें दे के बात समझा के जल्दी से बात को समेटता हूं मैं। देखो, बेलिबासी में सुकून है या लिबास में है? नंगे पतंगे घूमते रहो आप, हालांकि आज़ादी बेलिबास होने में। अब कहो यार क्या तकल्लुफ, सुबह उठ के पैंट इस्त्री कर रहे हैं, शलवार पे नाड़ा डाल रहे हैं, क्या मुसीबत है। गोरा देखो कितना आज़ाद, कितना आज़ाद है। गोरों के इतने वो भी नहीं है लेकिन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कितने आज़ाद है, कोई तकल्लुफ ही नहीं है। ठीक है, आज़ादी और सुकून इसी में है कि लिबास की टेंशन ख़त्म कर दो, लेकिन ये सुकून 2 दिन का है। हकीकत में आप इससे क्या हो जाओगे? बेसुकून। कुछ टेंशनें ऐसी हैं जो वक्ती टेंशन है लेकिन हमें बड़ी टेंशन से बचाती है। लिबास इंसान की नेचर है, फितरत है। लिबास में जो सुकून मिलता है वो बेलिबासी में नहीं मिलता, ये नेचर है। बताओ, नहाना टेंशन है या नहाए बगैर जिंदगी गुजारना? वक्ती टेंशन तो नहाने में है या नहीं है? आपको गुसल खाने में जाना पड़ता है, शावर खोलना पड़ता है, नहाना पड़ता है, साबुन वाबुन शैम्पू इस्तेमाल करना, फिर सर्दी है तो गर्म पानी, फिर तौलिए से आपने पोंछा, फिर आप घर से पोंछने के बाद निकले। ये सारी टेंशन है ना। आज़ादी तो इसमें यार, इस टेंशन से अपने आप को बचाओ यार। छोड़ो यार नहाना वहाना, गंदे मैले कुचैले रहो। लेकिन मैला कुचैला रहना चूँकि बदतहजीबी है, लिहाजा उसमें वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा होगा कि आप नहाने की टेंशन से बच रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी टेंशन से बचने के बाद आप बड़ी टेंशन में आ जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। आप नहा धोके जब तैयार होते हैं, साफ़ सुथरे लिबास पहनते हैं, ऐसा सुकून इंसान को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती हैं उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो भी तहजीब वाली ज़िंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफ़ा, 10-10 साल कर
ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी बनाने की, बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया हो, शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो मैं तभी कहता हूँ, खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो, भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूँ। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है, घरेलू लाइफ में बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी। याद है, अच्छा हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, कोई अकीदत हो जाएगी ना, बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोजाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोजाना नहाने का मामूल, साफ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज से तिलावत करते थे, घर में एक आवाज गूंजती थी उनकी। सफाई का ऐसा ख्याल, हर वक्त मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना ऐसे सफेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीजें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, मैं कहता यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है। मैं वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आजाद किस्म का फ्रेंड, इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेक ही अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी की घंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूँ ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मारते रहते। इन गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा उधर ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, टाइम वेस्टिंग। रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारा दिन भर बैठ गए, ये सब चीज़ें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नज़र नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के, मैंने हमको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वालिद साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वालिद साहब को शौक था बच्चों में बैठने का। जब दफ्तर से आते थे ना, उनको शौक था कि वालदा आके बैठे और बच्चे बैठे, उनमें लतीफ़े भी सुनाते थे। मैं जो बयानात में लतीफ़े सुनाता हूँ ज्यादातर मैंने अपने वालिद से सुने हैं, समझ रहे हैं ना। भी बच्चों को टाइम देते थे, घर में आके बैठ के लतीफ़े भी, ये नहीं ऐसा सूफी मिजाज नहीं थे कि खुश्क जिसे कहते हैं, गपशप वाले, हंसी मजाक वाले घर में। तो क्या करते थे कि हमने, मैं अब कंपेयर करता है ना इंसान, ना गुटखा खा रहे हैं, ना पान खा रहे हैं, ना सिगरेट पी रहे हैं, ना नॉवेल पढ़ते हुए। अखबारें जहाँ आया करता था लोग चाटते थे सुबह से, 3 औरतें 3 कहानियाँ आती थी उस वक्त ना, 3 औरतें 3 कहानियाँ, सब पढ़ पढ़ा के बैठे हुए होते थे, उसी पे पूरे हफ्ते तबसरा चलता था। ड्रामे आते थे, स्कूल में जाते थे लोग ड्रामों का तबसरा कर रहे होते थे। तो वालिद साहब को ना ड्रामों का, उसको समझते थे ये टाइम वेस्टिंग है, ये वक्त का ज़या है। तो फारिग वक्त में क्या करेंगे भाई, या तो तिलावत कर ली, या बच्चों में बैठ के गपशप लगा ली,
یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے ہیں, یہ دیکھو انہوں نے بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا, دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا, وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ گورو, یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں ایک فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے, ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی, بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی.